हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और इंडिया जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 61। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? ऑप्शन नंबर ए सफेद, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी गहरा केसरिया, ऑप्शन नंबर डी सफेद और हरा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गहरा केसरिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन क्षैतिज रंगों की पट्टियां होती हैं, गहरा केसरिया, सफेद और हरा। इन तीनों रंगों का विशेष महत्व है और तिरंगे में सबसे ऊपर स्थित होता है गहरा केसरिया रंग। गहरा केसरिया रंग भारत की संस्कृति में साहस, त्याग, बलिदान और निष्ठा का प्रतीक है। यह रंग उन लाखों वीरों के संघर्ष और बलिदान को सम्मान देता है जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह नेतृत्व को यह संदेश भी देता है कि उन्हें निस्वार्थ भावना से निर्भीक होकर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था और इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने आधिकारिक रूप से अपनाया था। ध्वज का अनुपात 3:2 है। तीनों रंगों की पट्टियां बराबर आकार में होती हैं। तिरंगे का यह शीर्ष रंग राष्ट्रीय एकता, गरिमा और बलिदान के उच्च आदर्शों को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 62। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शतरंज, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। यह खेल भारतीय खेलों की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है और भारत का प्रमुख खेल भी माना जाता है। हॉकी को भारतीय खेलों के इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है क्योंकि भारत ने कई ओलंपिक खेलों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। हॉकी का भारत में बहुत पुराना इतिहास है और इस खेल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित खिताब दिलाए हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतकर हॉकी में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई है, जो किसी भी अन्य देश से अधिक है। भारतीय हॉकी के इतिहास में महान खिलाड़ी जैसे ध्यानचंद, जिनका योगदान अविस्मरणीय है, हॉकी को भारत में एक गौरवपूर्ण स्थान दिलाया। ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। हॉकी भारत में न केवल एक खेल है, बल्कि यह राष्ट्र की एकता, समर्पण और गौरव का प्रतीक भी है। वर्तमान में भी भारत ने हॉकी में विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों जैसे प्रमुख टूर्नामेंटों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रश्न नंबर 63। भारत के ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वी गिरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 13 मई 1967 को पदभार ग्रहण किया था। वे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर हुसैन एक विद्वान, शिक्षाविद और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार रहे। वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ गहराई से जुड़े रहे। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि 3 मई 1969 को उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। उनके निधन के बाद भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। डॉक्टर जाकिर हुसैन का योगदान शिक्षा, संस्कृति, एकता और राष्ट्रीय एकजुटता के क्षेत्र में उल्लेखनीय रहा। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। प्रश्न नंबर 65।
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर बी 28 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर सी 17 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1948 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का आधिकारिक प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। यह निर्णय भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले लिया गया था ताकि स्वतंत्र भारत को एक पहचान, प्रतीक और गौरव का चिन्ह मिल सके। इस ध्वज को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 15 अगस्त 1947 को पहली बार फहराया गया। तिरंगा ध्वज 3 क्षैतिज रंगों से बना होता है। सबसे ऊपर गहरा केसरिया और बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग। बीच की सफेद पट्टी के केंद्र में नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और धर्म, न्याय और प्रगति का प्रतीक है। ध्वज का डिजाइन स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंगैया द्वारा तैयार किया गया था। पहले इसमें चरखा था लेकिन बाद में इसे हटाकर अशोक चक्र जोड़ा गया ताकि यह राष्ट्रीय एकता, शांति और सतत विकास को दर्शा सके। तिरंगा न केवल भारत की संप्रभुता और गरिमा का प्रतीक है बल्कि देशवासियों को एकता, बलिदान और समर्पण की भावना से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 65, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन नंबर ए 95, ऑप्शन नंबर बी 450, ऑप्शन नंबर सी 195, ऑप्शन नंबर डी 559। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 559। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच की संख्या लगातार बदलती रहती है क्योंककि समय समय पर नए मार्गों को जोड़ा जाता है और पुराने मार्गों को अपग्रेड किया जाता है। वर्तमान में भारत में लगभग 559 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग उन सड़कों को कहते हैं जो पूरे देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हैं। अन्य राजमार्गों का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्रमुख शहरों के बीच तेज और सुगम यातायात सुविधा प्रदान करना है। इन राजमार्गों के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और भारतमाला परियोजना जैसी योजनाएं चल रही हैं जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क को सुधारना और अपग्रेड करना है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत नए राजमार्ग बनाए जा रहे हैं और पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इन सड़कों की देखरेख, रखरखाव, निर्माण और सुधार का काम करता है। ये राजमार्ग देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से अधिकांश सड़कें व्यापार और परिवहन के लिए प्राथमिक मार्ग भी हैं। दोस्तों इस चैनल पर इंडिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने इंडिया जीके की प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और भारत से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम भारतीय सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं जो एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज सभी कैंडिडेट जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको भारत के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि भारत के सामान्य ज्ञान से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हमारी इंडिया जीके की प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 66, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तोता, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी हंस, ऑप्शन नंबर डी बुलबुल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोर। मोर इंडियन पीफाउल या नीला मोर पाव क्रिस्टियस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत सरकार ने 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी
घोषित किया। यह पक्षी सुंदरता, गौरव और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है। मोर को इसके आकर्षक रंगों, भव्य पंखों और नृत्य मुद्रा के कारण विशेष स्थान प्राप्त है। यह विशेष रूप से मानसून के समय अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मोर का उल्लेख भारतीय धर्म, कला, संगीत और साहित्य में भी मिलता है। यह देवी सरस्वती और भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। मोर का चित्र अक्सर भारतीय मंदिरों में चित्रकला और वास्तुकला में देखा जा सकता है। यह पक्षी भारत के लगभग सभी भागों में पाया जाता है, विशेष रूप से खुले जंगलों और ग्रामीण क्षेत्रों में। मोर शाकाहारी होता है और यह बीज, अनाज, फल और कीड़े खाता है। इसके रंग बिरंगे पंख भारतीय परंपराओं में शुभ माने जाते हैं। साथ ही यह पक्षी शांति और सौंदर्य का प्रतीक भी है। प्रश्न नंबर 67, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कमल, ऑप्शन नंबर बी गुलाब, ऑप्शन नंबर सी चमेली, ऑप्शन नंबर डी गेंदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम न्यूलम्बो न्यूसिफेरा है। भारत सरकार ने इसे इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक महत्व के कारण राष्ट्रीय पुष्प के रूप में मान्यता दी है। यह फूल पवित्रता, सौंदर्य, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। कमल का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। हिंदू धर्म में यह पुष्प देवी लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मा से जुड़ा है। यह भारतीय स्थिरता और अखंडता का प्रतीक भी है, क्योंकि यह फूल कीचड़ में उगता है लेकिन फिर भी शुद्ध और निर्मल बना रहता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच में अब भी अपनी आत्मा को शुद्ध और मजबूत बनाए रखना चाहिए। कमल का चित्र भारतीय मुद्रा, कला, वास्तुकला और प्रतीकों में भी देखने को मिलता है। यह पुष्प जलाशयों, तालाबों और झीलों में पाया जाता है, विशेषकर मानसून के समय खिलता है। प्रश्न नंबर 68, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नीम, ऑप्शन नंबर बी चंदन, ऑप्शन नंबर सी बरगद, ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगोलिनेसिस। इसे भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और यह एक विशाल और दीर्घकालिक पेड़ होता है। बरगद के पेड़ का तना बहुत मजबूत और घना होता है और इसके पत्ते बड़े और चमकीले होते हैं। इस पेड़ की खासियत यह है कि इसके जड़ों का एक हिस्सा तने से निकलकर जमीन में समाहित हो जाता है, जिससे यह पेड़ अपने आप में एक छोटा जंगल सा बन जाता है। इसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। बरगद का पेड़ भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। यह भारतीय हिंदू धर्म में शिव और ब्रह्मा के साथ जुड़ा हुआ है। यह शांति, शक्ति और दीर्घ आयु का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा बरगद का पेड़ भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में भी उपयोगी है और इसके विभिन्न हिस्सों को औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। बरगद का पेड़ भारतीय जीवन के स्थायित्व और अखंडता का प्रतीक है, क्योंकि यह सदियों तक जीवित रहता है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 1950 में मान्यता प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 69, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी जन गण मन, ऑप्शन नंबर सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। रविंद्रनाथ ठाकुर को रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है, सीखा था और संगीतबद्ध भी किया था। जन गण मन का पहला संस्करण 1911 में लिखा गया था और यह गान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय एकता का प्रतीक बन गया। यह गान बंगाली भाषा में है, लेकिन इसमें भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता की भावना को समाहित किया गया है। राष्ट्रीय गान के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। गान में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। इसमें उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूर्व तक महान भूमिका
उल्लेख किया गया है। गान का उद्देश्य भारतीयों में एकता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना है। यह भारत की स्वतंत्रता, अखंडता और लोकतंत्र का प्रतीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय गान का उच्चारण करते समय सम्मान और गर्व की भावना बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 70, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। यदि यह नदी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा का उद्गम हिमालय पर्वत से होता है और यह नदी उत्तर भारत के कई राज्यों से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा का पानी भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन से गहरे जुड़ा हुआ है। यह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे माता के रूप में पूजा जाता है। गंगा नदी का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व अत्यधिक है। इसके किनारे कई प्राचीन नगर और धार्मिक स्थल स्थित है, जैसे कि वाराणसी, हरिद्वार, इलाहाबाद। गंगा का जल धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 2008 में भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया ताकि इसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए समुचित कदम उठाए जा सकें। गंगा के संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई गई, जिसे नमामि गंगे योजना, ताकि इसकी प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके और नदी के पारिस्थितिक तंत्र को बचाया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।